दृष्टिबाधित छात्रावास हैं, जिसमें एक हस्ताल विहार है, दूसरा ओम विहार में। तो ओम विहार छात्रावास की वर्षा नामक छात्रा हमारे मध्य में है। मैं जानना चाहूँगा कि वर्षा किस प्रकार से अपना अध्ययन जारी रखा और दृष्टिबाधित होने के उपरांत कैसे दृष्टिबाधित हुई और कैसे कैसे संघर्ष करके आज बीएड की स्टूडेंट हैं और बीएड कर रही हैं। तो ये सारी आपको सभी दर्शकों को जानकारी देंगी कि दृष्टिबाधित के जीवन में कितनी समस्याएं होती, उन समस्याओं को कैसे कैसे सामना करके अपनी अध्ययन की यात्रा जारी रखना पड़ता है। तो आइए अब हम वर्षा से जानेंगे कि उन्होंने किन विषम परिस्थितियों के बावजूद बीएड तक वो पहुंची है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही ईश्वर से यह कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से मंगल कामना है। और साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मैंने क्या क्या समस्याओं का सामना किया है, ये सब आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मेरा नाम वर्षा है और मैं जन्म से ही ब्लाइंड हूँ। ब्लाइंड अर्थात नेत्रहीन हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार के नेत्रहीन परिषद अंतर ज्योति बालिका विद्यालय से हुई है। मैंने वहाँ 10वीं तक की शिक्षा अध्ययन किया है। बिहार नेत्रहीन परिषद अंतर ज्योति बालिका विद्यालय जो कि पटना नेत्रहीन कुम्हरार में स्थित है। मैंने वहाँ कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई की है। यहाँ आने में मुझे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जब मैं अपने आँखों का इलाज कराने एक सर के पास गई जिनका नाम अजीत सिन्हा था, उन्होंने मुझे हॉस्टल का पता दिया, लेकिन हमारे परिवार वाले हमें भेजने में हिचकिचा रहे थे। उनका कहना था कि जब ये कभी बाहर नहीं गई तो ये कैसे रहेगी अकेले वहाँ, जब इसे कुछ करना नहीं आता। और गांव वाले का अलग से ताना। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे नर्सिंग होम में किसी ने कहा कि इसे सुई देकर मार दो, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि ये मेरी बच्ची है, हमने इसे पैदा किया है तो इसे पालेंगे भी हम, तो इसे मारने का सलाह देने वाला कोई नहीं होता। तो यहीं से मेरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एक तो गांव वालों का ताना, दूसरी बात जो हम घर में समस्याएं उठाते हैं उसके लिए हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने 10वीं तक की पढ़ाई अंतर ज्योति बालिका विद्यालय से की। 10वीं में पढ़ाई करने के बाद मैं 11वीं तथा 12वीं की पढ़ाई दिल्ली रोहिणी सर्वोदय कन्या विद्यालय से किया, जो कि रोहिणी के सेक्टर 20 में स्थित है। मैंने वहाँ पूर्व कला में रहकर शिक्षा दीक्षा ली। अब बात रही ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन में आने की बात, तो जब मेरा एडमिशन बीए प्रथम वर्ष में हुआ तब मैं यहाँ पर आई और मुझे यहाँ का पता गूगल द्वारा मिला। गूगल पर हमारे सर यानी अनिल वर्मा सर का नंबर हमें मिला। वहाँ से मैंने इन्हें कांटेक्ट किया कि मुझे यहाँ पर आना है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था तो हमें हॉस्टल मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। जब यहाँ पे मैं आई उसके पहले मैं बुढ़ारी संत नगर में गई। वहाँ से मैं 2-3 दिन में ही वापस आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। वहाँ के जो संस्थापक थे, मुझे उनका व्यवहार अपने प्रति बिल्कुल भिन्न लगा, जो एक नेत्रहीन के प्रति नहीं होनी चाहिए। फिर मैं यहाँ आई। 2022 में मैं ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन में आई। यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद मैंने बीएड का सीयूईटी दिया, जिसके पश्चात मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में नामांकन मिला।
वहाँ से मैं अभी बीएड प्रथम वर्ष में हूँ और अभी पढ़ाई कर रही हूँ। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन ने मुझे रहने के लिए स्थान दिया, भोजन दिया तथा बहुत सारा स्नेह दिया। मैं अपने हॉस्टल के लिए तहे दिल से ईश्वर से यह कामना करती हूँ कि हमारे हॉस्टल की बहुत ज़्यादा तरक्की हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और आप सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी हमारी वीडियो अच्छी लगे वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक बेल आइकन का बटन है जिसको ऑल पे सेट करें और उसे प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अच्छा, एक दर्शकों आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्षा बहुत अच्छी स्वरचित कविता करती हैं और इनको कई तरीके से कविताओं का ज्ञान है। तो आपके मध्य में ये अपनी स्वरचित कविता भी सुनाएंगी कि किस प्रकार से इन्होंने कैसे कैसे शब्दों का चयन किया है, इनकी भावना उस कविता को लेकर किसके प्रति है वो स्वयं ये व्यक्त करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो मैं कविता अभी पेश करने जा रही हूँ वो मेरी स्वरचित कविता है और मैंने अपने ऊपर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये कविता लिखा है। मेरी कविता का शीर्षक है एहसास मुझे भी होता है। मुझे करना समझौता है, ये पास मेरे ना होता है। मुझे करना समझौता है, ये पास मेरे ना होता है। लेकिन मानी सारी दुनिया, एहसास मुझे भी होता है। सागर के लहरों के पास बुझती नहीं मेरी ये प्यास। सागर के लहरों के पास बुझती नहीं मेरी ये प्यास। कहीं नहीं ये खोता है, एहसास मुझे भी होता है। नव प्रभात की वेला में, बर्फों की इस रेला में, नव प्रभात की वेला में, बर्फों की इस रेला में, खिलेंगी जब फूलों की कलियां, एहसास मुझे भी होता है। बादल की बूंदों में, बादल की बूंदों में, बारिश की पानी में, एहसास मुझे भी होता है। चलो आज कविता के साथ आओ हम करें कुछ खास। चलो आज कविता के साथ आओ हम करें कुछ खास। मुझे मेरी दरिया के बीच, एहसास मुझे भी होता है। नहीं देख सकती लेकिन, नहीं देख सकती लेकिन, खुदा मेरा भी होता है, एहसास मुझे भी होता है। मैं आप सभी को यह पुनः बताना चाहती हूँ कि जो ये समाज की कुरीतियाँ हैं उनको लेकर मैंने अपनी कविता लिखी है। जैसे अगर हम रोड पे चलते हैं तो कुछ लोग देखकर हमें ये नहीं समझते कि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बल्कि हमें असहाय समझकर कुछ नोट दिखाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उनसे कुछ मांग रहे हों, लेकिन हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। बस आपका साथ चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है दर्शकों के लिए कि वर्षा, आप दर्शकों से संस्था की प्रगति के लिए क्या अपील करना चाहोगे, कैसे लोग जुड़े, तो उस संदर्भ में आप अपनी टिप्पणी करें कि दर्शक संस्था से कैसे जुड़े और संस्था का विकास किस माध्यम से, किस तरीके से हो सके। मैं ये चाहती हूँ कि संस्था से कुछ ऐसे लोग जुड़े जिसको संस्था से लालच ना हो और उनको अपनी संस्था से आत्मविश्वास और स्नेह बना रहे। मैं चाहती हूँ कि संस्था के विकास में वो 4 चांद लगाए और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो हर समय अपने प्रयास में कोई कमी ना छोड़े, जिससे हमारी संस्था एक ऊंचाई हासिल करे। थैंक यू दर्शकों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक इस चैनल के साथ जुड़े और संस्था के विकास में अपना अहम रोल अदा करें। इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।